दोस्तों नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं इमलिया, जहां पर कल महापंचायत आपने देखा होगा। 2 पंचायत पहले भी हो चुकी है। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर ये पंचायत होगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच है और उधर कैमरामैन को कहूंगा तस्वीरें दिखाए। जो भीड़ आएगी वो वहां पर बैठेगी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। 2 पंचायतें मुजफ्फरनगर में हो चुकी है, तीसरी पंचायत यहाँ पर है। आखिर बात यह है कि सरकार बात किसकी सुनेगी? ठाकुर साहब, 2 पंचायतें हो चुकी, तीसरी आप कर रहे हैं। सरकार बात किसकी सुनेगी? तीसरी हो रही है, एक की नहीं सुनी, दूसरी की नहीं सुनी, तीसरी की सुनना तो जरूरी है। तीसरी होगी ना हमारी, हैं? तीसरी होगी और तीसरी होगी भारतीय किसान भानु की। और भारतीय किसान भानु के समस्त महारथी पूरे देश में हैं और ईमानदार हैं। वो बेईमान नहीं हैं, वो दलाल नहीं हैं, इसलिए बात भानु की मानी जाएगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लगातार भीड़ कितनी आएगी। आपने देखा राकेश टिकैत ने कहा था जो असली किसान थे वो हमारी पंचायत में आए थे, 20 लाख की भीड़ आई थी। आपकी पंचायत में कितने लोग आएंगे? ऐसा राकेश टिकैत की पंचायत में पंजाब के पंजाबी आए थे और हरियाणा के आए थे। यहाँ सहारनपुर मंडल से लेके, जानते हो सहारनपुर मंडल में क्या जिले हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे और महारथी पूरे देश से आएंगे, यानी हमारे पदाधिकारी। लेकिन हमारे वोटर, किसान, मजदूर इस उत्तर प्रदेश का आएगा। क्योंकि एक तो राकेश के किसी गुर्गे ने हमसे डिबेट में कहा था कि भानु प्रताप सिंह तो बिना सेना के सेनापति हैं, तो सेना दिखाऊंगा। दूसरी, राकेश टिकैत ने 5 सितंबर को कहा था कि ये मेरी मीटिंग है, पंचायत है, अब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगाऊंगा और देश के प्रधानमंत्री को भगाऊंगा। तो फिर जिताओगे किन्हें? कांग्रेस को। कांग्रेस की फंडिंग से चल रही हो। तो भानु प्रताप सिंह ने संकल्प ले लिया है, जब तक भानु जिंदा रहेगा कांग्रेस फंडिंग दे और किसानों की बुरा हाल कर, लेकिन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर जब तक भानु जिंदा रहेगा तब तक तेरी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनने दूंगा, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक कांग्रेस की सरकार अब केंद्र में नहीं बनने दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कल किसान पंचायत होगी और जो लोग आएंगे वो तो बीजेपी के लोग आएंगे, किसान आएंगे ही नहीं। बीजेपी के कौन से लोग होते हैं? बीजेपी के लोग बताओ कैसे होते हैं? कोई तुम पे निशान पता है उसका? मैं काय कौन सी पी का हूं, बताइए आप। योग्य तो बताओ आप, तब मैं बताऊंगा कि बीजेपी के लोग आएंगे कि टीजेपी के लोग आएंगे। कौन सी पी हैं ये बताओ पहले। बीजेपी के लोग आएंगे, कहते हैं बीजेपी के लोग आएंगे। कहा बीजेपी के लोग नहीं और कहां के लोग आए? ये जो हमारे योगी आदित्यनाथ है, कौन सी पी के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? जाओ उनके पास, उन्हें हटा दोगे। तुम तो बीजेपी के हो, बीजेपी के आए तो क्या हो गया? आएंगे। हमने क्या कहा है? कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में भानु जिंदा है तब तक नहीं बनने देगा। क्यों? कारण है कि 1 मार्च सन 11 को रमेश बाबा ने भेजा था, झूठ बोला, कोई काम नहीं हुआ। तो 1 मार्च सन 13 को भेजा, बाबा ने कहा कह दे घोषणा। तब हमने घोषणा की थी कांग्रेस भगाओ, कांग्रेस भगाओ, बीजेपी लाओ, देश बचाओ। तो जब तक जुनो रमेश बाबा की एक रंगा आदमी हूं, जो कह दिया वो कह दिया, बदलेंगे नहीं, क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना थोड़ा ही है। रमेश बाबा हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, उन्होंने कह दिया, हमने भी कह दिया है। इसलिए अब कांग्रेस देखे 14 में हारी, फिर 19 में हारी केंद्र में, अब वो करवा रही है दंगा फंडिंग करके। सोनिया गांधी के में क्या खराब आए खाते में रुपया, कहां से आए? बेईमानी नहीं की तो कहां से आए? बोलो आप बताइए। सरकार की तरफ से कौन आएगा जिसके सामने आप अपनी बात रखेंगे? ऐसा है, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीजेपी और सपा और बसपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बात किनसे करेंगे? तुमसे। कौन हो तुम? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए हमारी पंचायत को देखिए। फिर कृषि मंत्री से कहा, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के, चलो किसानों का मेला देखो, भानु नहीं अकेला है, अब तो पेलम पेला है। और सुना, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य से कहा,
उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा से कहा, और सबसे ऊपर कानून मंत्री और हम तो इतने लंबे, और हमारे मित्र ब्रजेश पाठक से कहा। अब जो आ जाएं, सबसे कहा है जो आ जाएंगे उनका स्वागत है। और 3 को होगा यहाँ और 30 को होगा लखनऊ में। अब मैदान छिड़ गया है तो महाभारत में भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद। लेकिन ठाकुर साहब, इतने सारे संगठन है, कोई कह रहा है बिल वापिस हो, किसी की अलग मांग है, आपकी मांग है किसान आयोग का गठन हो, कर्जा माफी हो। संगठन है सब भानु के छोड़ के सब बेईमान और दलाल और पैसे कमाने वाले हैं। और क्या बताऊं, 23 तो कुकर्मी मैंने निकाल दिए, उन्होंने अलग अलग संगठन बना लिए। अब बोलो क्या है। देखिए, इन्होंने छवि खराब कर दी किसान नेताओं की, बेईमानी करते हैं, दलाली करते हैं। ऐसा हम कुछ करते नहीं, न करेंगे जीवन में। सत्यमेव जयते, दया धर्म। अगर सरकार बात नहीं सुनेगी क्या करेंगे? कौन की नहीं सुनेगी? आपकी नहीं सुनेगी। तुम मने कर दोगे? हैं, मने करोगे तुम? मुजफ्फरनगर इसलिए हमने कहा मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत पूरे पागल और ये आधे पागल। क्यों नहीं सुनेगी हमारी, बताओ? सुन नहीं रहे थे, हम 6 दिन रहे हैं और सरकार हमारी नहीं सुनती तो सरकार काय को आ रही होती यहाँ? पागल हो गए हो तुम? अरे हम किसान नहीं है, हम अन्नदाता नहीं है। सरकार बीजेपी की सरकार उसकी सुनेगी जो 100% ईमानदार होगा। और जानते हो अब मुख्यमंत्री कौन है? संत स्वामी योगी आदित्यनाथ। उनका काम क्या है? हम अकेले बैठे थे परसों क्या तारीख थी? आज आए हैं कल, परसों शाम 6 बजे उन्होंने कहा भानु प्रताप सिंह चिंता मत करो, आप किसान ने हमसे पहले तो ये आइए 100% ईमानदार किसान नेता आइए। बैठे, फिर बात की, ऐसा है तुम्हारी समस्याएं सारी सुनी जाएंगी, आज कल परसों जब कहोगे तब हमें बताते रहो। छोटी मीटिंग करोगे उसमें भी हम आएंगे, छोटी से छोटी मतलब मीटिंग करोगे उसमें भी हम आएंगे, लेकिन 1 महीने पहले हमें बता दिया करना कि हमारी फलाने दिन फलाने, चाहे अमरोहा में करो, मुजफ्फरनगर में करो, मेरठ में करो, गाजियाबाद में करो, बुलंदशहर कहीं करो। और दूसरी बात यह है कि आपकी सब बात मानी जाएंगी, लेकिन जो अन्यायी होगा और जो आतंकवादी होगा उसकी हम कतई नहीं सुनेंगे। आतंकवादी कौन है? राकेश टिकैत हैं, तुम्हारे जिले के हैं। आतंकवादी नहीं है और कौन है बताइए? एक बात बताओ, 525 आदमी उनके अब कहते हैं हमन नहीं किए। चोर डकैती डाले, कत्ल करे और जज के सामने ये कह सकता है कि मैंने डकैती डाली थी? सब झूठ बोलते हैं। नहीं तो फिर 525 आदमी घायल कैसे हुए? कौन था वहां? गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। फिर किन्ने मारा? तुम गए थे। 525 घायल किए पुलिस वाले, झंडा फहराया दूसरा, 20-20 किलोमीटर तक सड़कें घेरे पड़े, आदमियों को निकलने नहीं देते। पब्लिक कहती है 10-10 किलोमीटर दूर होके आ रहे हैं और फंड ले रहे हैं कांग्रेस से। वो तो कह रहे हैं हमने रोड कहाँ बंद किया, पुलिस ने क्या रास्ता खोल दिया, हम दिल्ली चले जाएंगे, बातचीत हो जाएंगी। रास्ता पुलिस ने रोड बंद किया है, दिल्ली चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? दिल्ली में घुस भर देंगे। ऐसा है, उनकी सबको मालूम पड़ गई है। अब मुजफ्फरनगर की तो ज्यादा तारीफ मत करो, उनकी सबको मालूम पड़ गई है। सुनो, बुरे काम का बुरा नतीजा बेटा एक दिन पाओगे। और अब शांत रहो थोड़े दिन और, ऐसे ही रहे तो तिहाड़ की जेल खाने जाओगे।